आज हम स्टैंडर्ड मैथ्स लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारे हॉट क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि है कि 5 माइनस 3√2 इज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि ये जो नंबर है ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसका जो प्रूफ है वो ये होता है कि सबसे पहले हमें पता है कि वी नो दैट, फर्स्टली हम लिखेंगे वी नो दैट √2 is irrational। ये आप पहले भी लिख सकते हो और ये बाद में हम जब प्रूफ करेंगे उसमें हमें एक स्टेप में लिखना पड़ेगा, उधर भी लिख सकते हैं। We know that √2 is irrational। Let 5 minus 3√2 is equals to r। ठीक है, ये कोई r नंबर मान लेती हूँ मैं। इसके बाद क्या होगा कि मैं अगर ऐसा लिखूं, टर्म को इधर लिख दूं और इस टर्म को इधर लिख दूं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3√2। और मैं दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस आर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू √2। हमें पता है कि अगर हमारे दोनों तरफ, अगर एक तरफ रेशनल है तो दूसरी तरफ भी रेशनल ही होगा, और अगर एक तरफ इरेशनल है तो दूसरी तरफ भी इरेशनल होगा। तो एज वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये वाला जो पूरा नंबर है ये भी इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये नंबर अगर इरेशनल है तो इस तरफ का भी ये इरेशनल होना चाहिए, है ना। तो इसका ये मतलब है कि ये जो r है ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं 5 माइनस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। तो दिस इज द प्रूफ। और क्वेश्चंस और आ सकते हैं, जैसे कि √3 प्लस √5 रेशनल है और इरेशनल है, दोनों में से क्या है। ठीक है, तो वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे ही जो √5 है वो भी इरेशनल है। एंड वी नो दैट इरेशनल प्लस इरेशनल will again give you irrational number। क्योंकि ये दोनों जो इरेशनल नंबर है इनको हम अलग से ऐड करके कुछ अलग नंबर नहीं बना सकते। तो ये इरेशनल पर इरेशनल हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो इसलिए ये जो नंबर है ये इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2 इज रेशनल और इरेशनल। अब इस चीज में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज 4 माइनस, ये स्क्वायर से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, सो हमारे पास बचेगा 4 माइनस 2 विच इज 2। तो 2 एक रेशनल नंबर है, इस वजह से ये जो पूरा नंबर है ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 इंटू √3 अ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब √2 और √3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो √2 इंटू √3 कितना होता है, वो होता है √6। अब एज द √6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके अंदर √4 होता, √9 होता, √25 होता है, ऐसा कुछ होता, तो वो परफेक्ट स्क्वायर में टूट जाता। पर √6 जो है वो एक कहीं से भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से जो √6 है वो अगेन इरेशनल नंबर होगा। अगेन आप √6 को जब आप लिखोगे तो आप उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो। इससे ज्यादा अगर आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना है तो आप लिख सकते हो कि √6 इज इक्वल्स टू p/q फॉर्म में हम लिखेंगे, और वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से आप उसको प्रूव करेंगे कि जो वैल्यू है वो को प्राइम नहीं आती है, इस वजह से बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट √6 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपको ये एक या दो नंबर में आता है तो आपको सिर्फ ये वाले स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है कि √2 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √6,
और एज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सो दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल नंबर। बट अगर आपको ये 2 से ज्यादा नंबर में आता है, 1-2 नंबर से ज्यादा में आता है, तो आपको ये पूरा प्रूफ भी करना पड़ेगा, ठीक है, कि √6 जो है वो p/q फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते, इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। ओके, now question 5, two numbers are in ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these two number? अब LCM हमको पता है और HCF निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको कॉमनली पता होना चाहिए, विच इज एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स ओनली, ठीक है, विच इज HCF इंटू LCM इक्वल्स टू दोज टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हमको HCF निकालना है और LCM कितना दिया हुआ है, विच इज 180। ये वाला फॉर्मूला एक आपको पता होना चाहिए। अब हम इसको अगर देखें तो अगर मैं इसको 2x मानती हूँ, ठीक है, नंबर को मैं 2x मानती हूँ, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो मतलब ये दोनों नंबर है, एक नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 3x, इनका जो LCM है वो क्या होगा, LCM मतलब क्या होगा, 2 × 3 × x होगा, ठीक है। कोई भी एक x नंबर है उसमें 2 और 3 मल्टीप्लाई और कर दूं तो ये उसका LCM हो जाएगा, ठीक, विच इज 6x, ठीक है। ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं LCM से x की वैल्यू निकालूंगी तभी तो मैं HCF में पुट कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी अननोन है और HCF भी अननोन है, तो मुझे कहीं ना कहीं से कोई तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि मैं HCF निकाल पाऊँ, ठीक है। तो ये 6x हुआ, तो 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, सॉरी 180, ओके। तो 6 से ये कटेगा तो ये 30 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। इसका मतलब है कि जो पहला नंबर है a जिसको मैंने बोला वो है 60 और जो दूसरा नंबर मैंने बोला वो है 90, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा HCF इंटू 180 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 90, ठीक है। अब ये जो है 91 टाइम्स, 92 टाइम्स, और वैसे ये 2 1 टाइम्स और ये 30 टाइम्स, तो इसका जो HCF है, HCF will come out as 30, okay, this is the answer। क्वेश्चन में बस यही मेन था कि आपको LCM क्या लोगे, ठीक है, 2x है और 3x है तो उसको 6x ही लिखना है, 6x² मत कर देना, ठीक है। ये वाली बात आपको इम्पोर्टेंटली पता होनी चाहिए क्योंकि ये LCM लिया गया है, ओके। और फिर उसके बाद हमने ये फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 378, 180 एंड 420। अब ये जो 3 नंबर है इनके हमको निकालना है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर सकते हैं। सबसे पहले 378 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, विच इज 1 देन 8 टाइम्स देन 9 टाइम्स, ठीक है। देन ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, विच इज 63, देन 3 से 21, देन 3 से 7 एंड देन 7 से 1, ठीक है। तो 378 के फैक्टर्स हो गए 3 टू द पावर 3 इंटू 7, ओके। अब हम दूसरे नंबर का निकाल लेते हैं विच इज 180, ओके। ये हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये होगा 90, ये हो जाएगा 45, फिर 3 से ये जाएगा तो ये 15 टाइम्स जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 5 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से 1 टाइम्स। तो 180 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5, ओके। एंड वैसे ही 420 के भी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 420 divided by 2 is 210, then again 2, this is 105, then 3 times, which is 3 5, then 3 times, sorry 3 times नहीं जाएगा, अब ये 5 times जाएगा, which is 7 and then 7 1, okay। so इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 to the power 2, 3 to the power 1, 5 to the power 1 and 7 to the power 1, ठीक है। अब इन तीनों नंबर के हमको HCF निकालना है, तो HCF क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर्स है उनके सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर्स जो होंगे, ठीक है, तो मतलब लीस्ट पावर निकालनी है, ठीक है। इसमें 2 की स्क्वायर है, इसमें 2 का स्क्वायर है, पर इसमें 2 की पावर 1 है, तो सिर्फ a की पावर लेंगे। इधर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो सबसे छोटा क्या है, 1 3। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है,
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, नहीं है, मतलब इसका HCF है 6। ठीक है, और आप LCM कैसे निकालेंगे? LCM के लिए आपको मैक्सिमम पावर लेनी पड़ती है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की पावर 2। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। फिर एक 5 की मैक्सिमम पावर 1 है और 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, विच इज, अब आप करेंगे ये हो जाएगा 35। हम इसको इस तरीके से करें, हाँ चलो 35, 35 इंटू, को इस तरीके से करते हैं, 2 टू द पावर 2 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20। ठीक है, हो जाएगा 20 इंटू 3 क्यूब इंटू 7। ठीक है, 20 इंटू 3 इज 60, 60 इंटू 3 इज 180। ठीक है, 180 इंटू 3 which is 180 into 3 which is 540 into 7, 3780। ठीक है, इसका LCM आ जाएगा 3780, सॉरी LCM, हाँ इसका LCM है 3780 और HCF है 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Two tanks contain 616 liter and 32 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the petrol of either tank in an exact number of times. का क्वेश्चन का ये मतलब है कि हमारे पास दो टंकी है। एक टंकी है जिसमें जो कैपेसिटी है वो 616 लीटर्स है, 616 लीटर्स है। ठीक है, ये ए नाम की टंकी है, और दूसरी टंकी है उसकी कैपेसिटी वो छोटी है। ठीक है, ये बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी है, तो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 32 लीटर्स है। ठीक है, ये बी नाम की टंकी है। अब उन्होंने बोला है कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला नंबर चाहिए। ठीक है, अब मैं बोलूंगी कि ये तो अगर मैं कोई से नंबर लूँ दोनों से डिविजिबल है, तो 2 भी एक डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। हमको एक ऐसा मैक्सिमम नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड भी कर दे। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड भी कर दे एंड एट द सेम टाइम हमारे पास वो बड़ा नंबर हो, है ना। तो हमें अब इन दोनों में से छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, हमें वो जो नंबर चाहिए वो 616 और 32 से छोटा होना चाहिए, है ना, या फिर उनके बराबर होना चाहिए। तो अगर हमें जब छोटा नंबर ढूंढना पड़ता है और मैक्सिमम ढूंढना है तो हम उसको HCF निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि HCF का ही मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ऐसा कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों में से जो इन दोनों को मेजर कर पाए। ठीक है, तो HCF निकालना है हमको इस क्वेश्चन से। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर वो कभी भी किसी भी चीज को छोटा बताना चाह रहा है, ठीक है, उन दोनों से छोटा होगा तो आप HCF निकालेंगे, और उन दोनों से बड़ा होगा तो आप LCM निकालेंगे। ठीक है, तो हमको इन दोनों का HCF निकालना है। सबसे पहले हम जो है 616 को फैक्टर्स लिखते हैं। 616 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 308, फिर 2 से डिवाइड करूंगी 154, फिर 2 से डिवाइड करूंगी 78, 77, 177, देन 7 से करूंगी 11। ओके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, नहीं 2 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11। ओके, और 32 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 1। ये तो 32 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 टू द पावर 1 2 3 4 5, 2 पावर 5। तो अगर हमको HCF निकालना है तो HCF में हम किसी भी चीज में कॉमन देखते हैं, तो 2 की पावर इधर 3 है, इधर 2 की पावर 5 है, तो कितना कॉमन आएगा? 2 की पावर 3। यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है, मतलब यही नंबर है। 2 टू द पावर 3 इज 8। तो 8 एक ऐसा नंबर है, 8 ऐसा एक ऐसा नंबर रहेगा जो कि इसको और इसको डिवाइड करेगा, और वो मैक्सिमम नंबर है। 8 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए। ओके, तो योर आंसर विल बी 8। ओके, now question number 8, find the least number which when divided by 12, 16 and 24 leaves the remainder 7 in each case। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि जब 12 से, एक ऐसा नंबर ढूंढना है
जो जब 12 से डिवाइड होता है या फिर 16 से डिवाइड होता है या फिर 24 से डिवाइड होता है, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 7 बचता है। ठीक है, तीनों ही केस में उसका रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है। तो हमें उस नंबर को ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो नंबर 12 से डिवाइड होता है तो 7 रिमाइंडर बचता है, मतलब वो नंबर खुद क्या है, वो नंबर है n+7। ठीक है, वो नंबर क्या है, n+7 है। ठीक है, ये हमारे पास पहली हिंट है। अब अगर वो 12, 16 और 24 तीनों से डिवाइड होता है तो वो उससे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि वो नंबर को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, उस नंबर को हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, उस नंबर को हम 24 से डिवाइड कर रहे हैं। कोई बड़े नंबर को ही जब हम छोटे से डिवाइड करेंगे तब 7 आएगा ना। तो इसलिए हमको इस केस में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका, 12, 16 और 24 का। ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि उसमें एलसीएम मांगा है कि एचसीएफ मांगा है। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं 2 × 2, दैट इज 4 × 3। ठीक है, वैसे 16 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 2 × 2, और वैसे 24 के फैक्टर्स होते हैं 2 विच इज 4, 8 × 3। ठीक है, तो अब इसमें से हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर का है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 to the power 3। 3 की पावर कितनी है, 1 है ना, नहीं इसमें 2 की पावर 4 है, 1 2 3, मतलब 16 × 3 विच इज 16 × 3 इज 48। तो 48 जो नंबर है वो 12 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी होता है, 24 से भी होता है। आप करके देख सकते हैं, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में जाता है, ये 3 टाइम्स में जाता है, और 24 से 2 टाइम्स में जाता है, मतलब वो जो नंबर है वो 48 है। पर हमको ऐसा नंबर निकालना है जो कि इन सबसे डिवाइड होने के बाद 7 रिमाइंडर बचाता हो। तो अभी 7 रिमाइंडर बचा रहा है ना, तो अभी हमें ये तो वो नंबर हुआ जो डिविजिबल है, अब हमें इसमें 7 रिमाइंडर और चाहिए, है ना। तो इसलिए वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 48 + 7। ठीक है, 55। मतलब 55 वो ऐसा छोटा सा नंबर है, लीस्ट नंबर है, जो अगर हम 12, 16 और 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमेशा रिमाइंडर 7 आएगा। आप इसको डिवाइड करके देखिए, हर बार आपका 48 टाइम्स, मतलब 48 तक डिवाइड हो जाएगा और 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, वो लीस्ट नंबर है 55। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। If the LCM of 65 and 117 can be expressed in the form of 65m minus 117, then find the value of m। ठीक है, अब हमें HCF किसका निकालना है, 65 और 117 का। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है 65 और 117 के फैक्टर्स लिख देंगे। 65 जो है 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 3 जा, दैट इज 5 × 13। और वैसे ही अगर 117 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 13 का फैक्टर होता है, 13 इंटू, पहले हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 3 9 जा, देन 3 से, देन दिस इज 13 एंड 13 वन टाइम, so this is 3 × 3 × 13। ओके, सो जो HCF है वो कितना हो जाएगा, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसको हमने इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इट इज इक्वल्स टू 13 इज इक्वल्स टू 65m माइनस 117। तो हमको इसमें m की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, 117 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा 13 + 117 इज इक्वल्स टू 65m। ठीक है, इसको हम अगर ऐड करेंगे 0 1 टाइम्स 1 2 3 130 इज इक्वल्स टू 65m। तो 65 × 2 130 होता है, करके देख सकते हैं आप, 65 × 2 विच इज 12 13। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स क्या है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, तो m की वैल्यू 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 55 एंड 99 इज इक्वल्स टू 55m माइनस 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगेन हम 55 का जो फैक्टर्स है वो लिखेंगे विच इज 5 इंटू 11, और 99 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब हम इनमें से HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 55 एंड 99 विल बी, इधर 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है। ठीक है, सिर्फ 11 कॉमन है तो 11 आ गया। ठीक है, ये 11 हमको किसके बराबर दिया है, 55m माइनस 99 के। ये 99 यहाँ पे माइनस में, वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11 प्लस 99 इज इक्वल टू 55m। तो हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 55m। अगेन 55 इंटू 2 इज 110, सो ये 2 टाइम्स पे कट जाएगा, तो इधर भी m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आपको सबसे पहले तो अगर HCF बोला है तो HCF की पहले वैल्यू निकालोगे और फिर उसको इसमें पुट करके m की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ HCF ऑफ 6 and a is equals to 2 and LCM of 6 and a is 60, then we have to find the value of a। ठीक है, तो अब आपको ये एक फॉर्मूला पता ही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, HCF इंटू LCM is equals to sum multiplication of those two numbers is 6 and a। ये फॉर्मूला हमेशा कभी भी दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है LCM क्योंकि हमको निकालना है, इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए। ठीक है, सॉरी LCM भी हमको दिया हुआ है, LCM की जगह है 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6a। 6 1 टाइम्स 6 1 and 0 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। मतलब 6 और 20 का HCF 2 है और 6 और 20 का LCM 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, if two positive integer p and q can be expressed as p is equals to ab square and q is equals to a cube b, where a and b are prime numbers, then LCM of p and q are, p की वैल्यू आपको दिया है a b स्क्वायर और q की वैल्यू आपको दी है a q b। ठीक है, इसको कोई वैल्यू के फॉर्म में नहीं, ऐसे फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब आपको बोला है LCM ऑफ p एंड q। तो LCM क्या होता है, हमें जो इंडिविजुअल टर्म्स है उनकी ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की ग्रेटेस्ट पावर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 3 लेंगे। बी की यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो ये बी स्क्वायर। तो इन दोनों का जो LCM है उसका वैल्यू है a क्यूब बी स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू नहीं दी है तो आपको a और b के फॉर्म में ही लिखना है, तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is, तो ये मतलब है कि हम जब 196 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स हैं उसका सम क्या होगा। का ये मतलब है कि सबसे पहले 196 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 टाइम्स विच इज 98, फिर 2 टाइम्स विच इज 49, देन 7, देन 7, देन 1। ठीक है, तो 196 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2। उन्होंने बोला इसके जो प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स है, का एक्सपोनेंट 2 है, 7 का एक्सपोनेंट 2 है, उनका जो सम है वो क्या है। तो सम अलग अलग इंडिविजुअल कोई भी नंबर हो पर उनका जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम क्या है, तो इट इज 2 प्लस 2 विच इज 4। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम है, आपको हॉट क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जिसमें आपको उस क्वेश्चन की भाषा समझनी पड़ेगी और फिर उसके बाद सॉल्व करना तब भी इजी। आपको उसकी बस भाषा समझ आनी चाहिए, that's the all thing which you need for standard maths। Okay, now next question is LCM is equals to LCM of 91 and 26 is equals to 182, then HCF of these two number is, अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी। ठीक है, अब हमको HCF कितना दिया हुआ है, HCF नहीं दिया है तो इसको हम HCF ही लिख देते हैं। LCM कितना दिया है 182 इज इक्वल्स टू 91 इंटू 26। आपको
स्टैंडर्ड मैथ्स में जो क्वेश्चन देंगे वो कुछ भी रहेंगे, जैसे कि ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ HCF निकालना है, पर उसमें जो फॉर्मूला के जो वैल्यूज देंगे वो थोड़ी बड़ी बड़ी देंगे, ठीक है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनमें कहीं आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो आप 91 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 182 है, ठीक है। ये 2 से कट गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 26 है, ये कितने टाइम्स कटेगा, 13 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा HCF कितना आ गया, 13 आ गया, ओके। HCF is 13. Next and last question, which is a case study based question. ठीक है, ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में। तो हम पढ़ते हैं, 3 students starts running around a circular track at the same time. ठीक है, राहुल completes 1 round in 18 minutes, Aman completes 1 round in 24 minutes and Karan completes 1 round in 30 minutes. ठीक है, अब हमको पहला क्वेश्चन पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टुगेदर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन वही क्वेश्चन हो गया कि हमारा एक सर्कुलर पाथ है जिसमें ए बी और सी ने स्टार्ट करा, 18 मिनट बाद ए जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा और बी और सी कहीं पीछे होंगे, ठीक है। बी थोड़ा पीछे होगा, बी कहीं यहाँ पे होगा और सी और भी ज्यादा पीछे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद और टाइम बीतेगा और टाइम बीतेगा, सब अपनी स्पीड से घूम रहे हैं, तो कुछ ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये तीनों मीट करेंगे। अब अगेन हमको कोई बड़ा नंबर चाहिए, तो इसलिए हम एलसीएम निकालेंगे इन तीनों नंबर का। सबसे पहले हम इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, विच इज 2 × 3 × 3, ठीक है। 24 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 एंड 30 का हो जाएगा 2 × 3 × 5, है ना, 3 5 6 30, सॉरी। तो इन तीनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो हमने लिख दिया। अब हमको इनका एलसीएम निकालना है, किसका, 18 24 और 30 का। तो वो क्या हो जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर इधर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की पावर 3। उसके बाद 3 की 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर लेंगे 3 पावर 2। यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 8 × 5 विच इज 40, 40 × 3, 40 × 3 इज 120, 120 × 3 इज 360। तो इसका ये आंसर है कि 360 मिनट्स के बाद ये तीनों मीट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 360 तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 360 मिनट्स के बाद ये तीनों मीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी राउंड्स विल राहुल कंप्लीट इन दैट टाइम, ठीक है। अब जो 360 मिनट्स के बाद जब ये मिलेंगे तो वो एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 18 मिनट में, ठीक है। राहुल कंप्लीट्स 1 राउंड इन 18 मिनट्स, ठीक है। अब हमें कितना टाइम दिया गया है, 360 दिया गया है, तो हम उल्टा लिखेंगे। हाँ ठीक है, तो एक राउंड वो 18 मिनट में कर रहा है, मतलब 18 × x इज इक्वल्स टू 360, मतलब जो वो जितने भी नंबर ऑफ राउंड लेगा इंटू 18 विल बी 360। तो अब हमको x की मतलब कितने राउंड लेगा वो निकालना है, तो विल बी 360 डिवाइडेड बाय 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 2 और 0, मतलब राहुल उतने देर में 20 राउंड ले लेगा, ठीक है। जब वो मीट करेंगे, पहले उसने 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट किया, फिर 18 मिनट में दूसरा, मतलब 36 मिनट में दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर 54 मिनट्स में तीसरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे जब वो तीनों मिलेंगे उस समय तक राहुल के ही सबसे ज्यादा राउंड्स होंगे, विच इज 20 राउंड्स। अमन के उससे कम होंगे और करण के उससे कम होंगे, क्योंकि इन लोगों की स्पीड जो है वो और कम है, ठीक है। अगर आपको इसकी जगह अगर अमन का बोला जाएगा तो आप 360 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, और अगर आपसे करण का पूछा जाएगा तो 360 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो यही क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। सो आपके हॉट्स क्वेश्चंस का यही रहता है कि इसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज थोड़ी अलग आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि चलो ये सॉल्व कर दो, सॉल्व करने का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपको दूसरी तरीके से बोला जाएगा, तो आपको उसको समझना पड़ेगा बस,
ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हमने 15 ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आते हैं, तो आपको इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो आज कहना था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर नॉट मीन टू स्टॉप यू, दे आर मीन टू चैलेंज द वे यू थिंक। तो आपके जीवन में कितनी भी डिफिकल्टी आती है, आपको उसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है ना, आपको वहीं रुकना नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड लाइक द वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।